आने वाली 1 मई से हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 आरआरबी के एकीकरण से संबंधित यह अधिसूचना जारी कर दी है। और इस तरह आरआरबी के एकीकरण के चौथे चरण में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। 5 अप्रैल को गजट की गई इस राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 3, मध्य प्रदेश की 2, राजस्थान की 2, महाराष्ट्र की 2, गुजरात की 2, जम्मू कश्मीर की 2, बिहार की 2, उड़ीसा की 2, पश्चिम बंगाल की 3, आंध्र प्रदेश की 4 और कर्नाटक की 2 ग्रामीण बैंकों को राज्य स्तरीय सेवा क्षेत्र के रूप में ग्रामीण बैंक संस्था को सम्मिलित कर पुनर्गठित कर प्रभावी कर दिया गया है। इस तरह देश के 28 राज्यों में अब 28 राज्य स्तरीय ग्रामीण बैंक होंगी, जिनका कुल व्यवसाय 12 लाख करोड़ होगा, जो कि देश के 700 जिलों में अपनी 22,000 शाखाओं के माध्यम से अभी 22 करोड़ ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान कर रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में ग्रामीण भारत को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और बैंकिंग सेवाओं के प्रवाह के लिए प्रत्येक जिले में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ग्रामीण बैंक में भारत सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रवर्तक बैंक की 35% हिस्सेदारी है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो इस निर्णय से उत्तर प्रदेश की 3 ग्रामीण बैंकों बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा बैंक, इनका समामेलन होकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से स्थापित होगी। बैंक का सेवा क्षेत्र संपूर्ण 75 जिले होंगे, जिसमें 4200 शाखाओं का नेटवर्क होगा और 2,20,000 करोड़ का प्रारंभिक व्यवसाय लगभग 6 करोड़ ग्राहकों के बीच होगा। व्यवसाय के आधार पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक ग्रामीण बैंक और देश का 8वां सबसे बड़ा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के रूप में होगा। इस सम्मिलित ग्रामीण बैंक में 20,000 युवा कर्मचारी सेवारत हैं। सम्मेलन के साथ ही आने वाली 1 मई से यह ग्रामीण बैंक अपने संपूर्ण प्रभाव में आ जाएंगे। 1 मई से ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्राहकों पर क्या असर होगा, इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इरफान आलम साहब, जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण परिषद के महासचिव हैं। इरफान आलम साहब, आपने हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय साझा किया और जो महत्वपूर्ण जानकारी आज आप हमें देने वाले हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी क्रम में मैं पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि एक प्रदेश एक ग्रामीण बैंक को आप किस तरह देखते हैं? इसको हम मर्जर नहीं कहेंगे, इसको अमलगमेशन कहेंगे। और इस समय हमारे देश में 43 ग्रामीण बैंकें काम कर रही थी और इस अमलगमेशन के बाद प्रत्येक स्टेट में एक ग्रामीण बैंक रह गई है। इस प्रकार 28 राज्यों में अब 28 ग्रामीण बैंकें काम करेंगी और प्रत्येक ग्रामीण बैंक का नाम उसकी स्टेट के साथ, जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, गुजरात ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इस तरह से अब इसका एक नाम रहेगा। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि आज के तारीख में इतना कंपटीशन है और तमाम कॉरपोरेट बैंकिंग जो है बाज़ार में है और दूसरे कई एनबीएफसीज भी जो बाज़ार में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इसका क्या असर पड़ने वाला है? पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि आज हम उस स्थिति में आ खड़े हुए हैं जैसे कि ये कहा जाता है कि स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। उसका कारण क्या था? उसकी शाखाएं सबसे अधिक होनी, उसका भारत अंदर बिजनेस सबसे अधिक होना। आज हम व्यवसाय के जो दृष्टिकोण रहेगा हमारा, उस दृष्टिकोण से हम ये आशा करते हैं कि एसबीआई जैसी बैंक को भी पीछे छोड़ करके हम देश की नंबर 1 बैंक बने। ग्रामीण बैंक नहीं, बैंक। हमारे आगे भले ही ग्रामीण लगा है, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। हर जो हमारे देश का जो भी ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर हमारी शाखाएं हैं। सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारे पास है। आज की जो तारीख में है कि कुल हमारे जो बिजनेस है वो 12 लाख करोड़ है। अब ये उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और सारे उसमें मिलाकर के हमारे 700 ज़िले हैं सब जगह पूरे भारत में और 22,000 शाखाएं हैं।
और हमारे जो ग्राहक हैं, जो हम अपने देश की आबादी को 140 करोड़ कहते हैं, आज हमारे पास ग्रामीण बैंक की शाखाओं में हमारे 42 करोड़ हमारे ग्राहक हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि अब हमारी तुलना जो एक हमारे ज़िले के अंदर और कमर्शियल बैंकों से होती थी और हम बड़ा उनसे पीछे महसूस करते थे, लेकिन एक आरआरबी होने से अब हमारा मुकाबला एक बैंक यानी एक आरआरबी अदर जो हमारी दूसरी नेशनलाइज बैंक हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, इंडियन बैंक हो, अब हमारे प्रतिद्वंदी वो रहेंगे और उनसे हमारा मुकाबला होगा। और हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये अमलगमेशन हमारे देश की जनता के लिए बहुत हितकारी साबित होगा, क्योंकि ग्रामीणों की सेवा ग्रामीण बैंक के माध्यम से ही संभव होती है। और आज हम इस स्थिति में हो चुके हैं कि वन स्टेट वन आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार की ओर से जारी हो चुका है और 1 मई 2025 इसकी प्रभावी तिथि तय कर दी गई है। अच्छा, इसमें ग्राहक, कर्मचारी, अधिकारी और जितने बैंकिंग से जुड़े संगठन थे, क्या इन पर भी कोई असर पड़ेगा? ग्राहक की समस्याओं की बात है, वो जिस तरह से निदान उनका अब होता रहा है, हो सकता है अब उससे भी अच्छे तरीके से हो, क्योंकि शाखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खुली हैं वो हमारे ग्रामीण भाइयों के क्षेत्र में ही रहेंगी और उनका कार्य तो उसी क्षेत्र की शाखा से होगा। लेकिन एक बड़ा जो है इतने बड़ा इलाके में अब ये बैंक फैलने से जो है इनमें स्टाफ के सामने ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो उनके ग्रावेंसी से निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, लेकिन जो संगठन है उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। और चूँकि वन स्टेट वन आरआरबी है तो संगठन भी जो है एक स्टेट में एक ही बनेगा, लेकिन अपने एम्प्लॉइज़ की समस्या जो है अगर एकजुटता रहेगी तो संगठन के माध्यम से निश्चित रूप से वो उनका सबका समाधान होता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ इरफान आलम साहब, जिन्होंने हमारे साथ इस एक प्रदेश एक बैंक की जो अवधारणा है इसके बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, और इसके साथ ही अब आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होगा ये तो एक अलग पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ग्रामीण बैंकिंग आज कितने विस्तृत और बड़े रूप में आ चुकी है। ये सारी चीज़ें आज हमें इस छोटे सी चर्चा में हमारे सामने आई। इसी तरीके की और चर्चाओं के लिए आपके साथ फिर आएंगे। नमस्कार।